ठीक है। तो 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन वो भी लेने वाले हैं क्या उसमें? नहीं, केवल 32 लक्षण। ओके। एक मिनट, मैं थोड़ा शेयर कर लूं पहले। जी। चलिए, आज हम भगवान के 32 महापुरुष लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले हम भगवान को प्रणाम करेंगे। करुणा शीतल हृदय पैया पजुत विहत मोहतम सन रामर लोक गुरु वंदे सुगतं गति विमुक्तं करुणा शीतल हृदय पैया पजुत विहत मोहतम सन रामर लोक गुरु वंदे सुगतं गति विमुक्तं। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक सृष्टि द्वारा बनवाए हुए जेतवन आराम में साधना हेतु विराजमान थे। तब वहां भगवान ने भिक्षुओं संबोधन से संबोधित किया। हा भंते कहकर भिक्षु ने उत्तर दिया। भगवान ने ये उपदेश प्रारंभ किया। भिक्षु, विद्वानों ने किसी महापुरुष में ये 32 महापुरुष लक्षण चिन्ह बताए गए हैं, जिनसे युक्त महापुरुष की इस संसार में दो ही स्थितियां होती है, तीसरी नहीं। यदि वह गृहस्थ धर्म में रहता है तो धार्मिक धर्माचरण संपन्न चक्रवर्ती राजा होता है। सभी जनपदों में सर्वोच्च राजपद पर स्थिरता प्राप्त कर चारों छोरों तक समग्र पृथ्वी का विजेता 7 रत्नों से युक्त होता है। जैसे ये 7 रत्न हैं: चक्र रत्न, हस्ती रत्न, अश्वरत्न, मणि रत्न, स्त्री रत्न, गृहपति रत्न और परिणायक रत्न। इसके हजारों सुंदर शत्रु संहारक वीर पुत्र होते हैं। वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी को दंड शस्त्र के बिना ही धर्म के सहारे अपने वश में रखता हुआ इस पर शासन करता है। यदि वह घर से बेघर होकर संसार से प्रवज्जा ले लेता है, संन्यास ले लेता है, तो वह लोक में अपने आवागमन की परंपरा को नष्ट करता हुआ ज्ञानी सम्यक संबुद्ध बन जाता है। भिक्षु, ये 32 महापुरुष लक्षण कौन से हैं जिनसे युक्त महापुरुष की दो ही स्थितियां हैं? तो भगवान 32 महापुरुष लक्षण के बारे में बताते हैं। भिक्षु, इन लक्षणों के बारे में अन्य संप्रदाय के ऋषि भी जानते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि कौन से शुभ कर्म करने के कारण कौन सा ये महापुरुष का लक्षण प्राप्त होता है, वे कोई नहीं जानते। भगवान बताते एक एक लक्षण के बारे में। तो पहला है सुपतिष्ठित पादो। सुपतिष्ठित पादो, ये मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, दिख रहा है क्या? हाँ, दिखाई तो दे रहा है, पर आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। छोटा, हाँ मैं बड़ा ये करता नीचे हूँ। में जो लाइन है ना,
उसको जो 50% लिखा हुआ है उस पे आप क्लिक। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इसमें कर देता हूँ। हाँ, इस पे थोड़ा क्लिक कर दीजिए। और प्लस वाला जो साइन है ना उस पे आप कर सकते हाँ जी, हाँ। अच्छा, वो 100% मांग रहा है। और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हैं जी। 1 मिनट, ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। चलिए। सुपतिष्ठित पादु भिक्षु, तथागत पूर्व जन्म में, पूर्व भवों में, पूर्व निवास में, मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर इन कायिक कुशल धर्मों का स्थिर होकर दृढ़ता के साथ अभ्यास करते थे, जैसे दान, शील, उपोषण व्रत, माता पिता एवं श्रमण ब्राह्मणों की सेवा, श्रेष्ठ जनों का सत्कार, ऐसे ही दूसरे सत्कर्म। इन पुण्य कर्मों के संचय एवं विपुलता से उस देहपात के बाद मरणांतर सुगतिमय स्वर्ग लोक में उत्पन्न होते हैं। वहां अन्य देवताओं से भी 10 बातों से अधिक विशेषता प्राप्त करते हैं, जैसे दिव्य आयु, वर्ण, सुख, यश, आधिपत्य, रूप, शब्द, रस, गंध, स्पर्श के विषय में सभी श्रेष्ठ रहते हैं। वे वहां से च्युत होकर यहाँ इस लोक में आकर ये प्रथम महापुरुष लक्षण को प्राप्त होते हैं। इनके इस समय ये जो पैर होते हैं सम रूप में ही भूमि पर पड़ते हैं, सम ही भूमि से उठते हैं और सब तरफ सम रूप से ही आसपास की भूमि का स्पर्श करते हैं। यदि उक्त लक्षणों से समन्वित ये गृहस्थ धर्म में रहता है तो चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होते हैं। और इसके प्रभाव से वे क्या प्राप्त करते हैं कि कोई भी मानव शत्रु या विरोधी से वे अजय होते हैं। और यदि ग्रह त्याग करते हैं तो बुद्ध होकर क्या पाते हैं, वे आंतरिक शत्रु, राग, द्वेष, मोह से या श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा या किसी भी अन्य से अजय रहते हैं। बुद्ध होकर वे इस लक्षण के प्रभाव से उन पर विजय प्राप्त करते हैं। भगवान ने यह बात कही, उस लक्षण को देखकर वहां आए सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता विद्वानों ने बताया, जब बालक का भगवान का जन्म हुआ था तब 8 ब्राह्मण आए थे। उन्होंने बताया कि ये सुप्रतिष्ठित पाद वाले महापुरुष की कभी पराजय नहीं होती। ग्रही अथवा प्रवज्जित का यह लक्षण इसी बात का द्योतक है। दूसरा लक्षण है पाद तल चक्कता। भिक्षु यानी जो पैर होते उसमें चक्र होते हैं, पूरे नाभि, नेभि, आरे सर्वाकार परिपूर्ण होते, प्रत्येक अंगुली में ऐसे चक्र दिखाई देते हैं। भिक्षु तथागत पूर्व जन्म में, पूर्व भव में, पूर्व निवास में, मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर जनता का परम हित करने वाले हुए। उन्होंने उस जनता का उद्वेग, भय एवं चांचल्य दूर कर धार्मिक रक्षावरण का विधान कर सपरिवार विधि पूर्वक दान किया। वे उस दान की अधिकता से एवं विपुलता इतनी अधिक बढ़ा ले के कारण वे देहपात के बाद सुगतिमय स्वर्गलोक में उत्पन्न हुए। वहां से च्युत होकर ये पाव में चक्र रूपी महापुरुष लक्षण प्राप्त करते हैं। वे चक्र सहस्त्र आरों से युक्त, नेमी एवं नाभि सहित सभी आकारों से परिपूर्ण एवं सुविभक्त होते हैं। वे इस लक्षण से युक्त होकर यदि गृहस्थ धर्म में रहते हैं तो चक्रवर्ती राजा होकर क्या पाते हैं, उनका विशाल परिवार होता है, ब्राह्मण, गृहपति,
नागरिक, सभासद, ग्राम सभासद, कोषाध्यक्ष, मंत्री, अंगरक्षक, सेनापति, द्वारपाल, अमात्य, परिषद, अधीनस्थ राजा एवं राजकुमार राजा होकर ये पाते हैं। और यदि घर छोड़कर बेघर प्रवज्जित हो जाते हैं तो उनका महान परिवार होता है। और उनके परिवार की गणना इस तरह होती है: भिक्षु, भिक्षुनियां, उपासक, उपासिकाएं, देवता, मनुष्य, असुर, नाग, गंधर्व। बुद्ध होकर इस लक्षण के प्रभाव से वे महापरिवार पाते हैं। भगवान ने इस तरह से ये कहा। तीसरा, चौथा और पांचवा है आयत पढ़नी। भिक्षु तथागत पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर जीव हत्या का त्याग कर, जीव हिंसा से विरत रहकर, दंड एवं शस्त्र का परित्याग करते हुए लज्जा एवं दया से युक्त सभी प्राणियों का हित तथा उन पर अनुकंपा करने वाले होकर विचरण करते थे। इन कुशल कर्म के पुण्य के प्रभाव से यहाँ आकर 3 महापुरुष लक्षण को प्राप्त होते हैं। पैरों की विस्तृत आयत एड़ी, जो एड़ी होती है वो चौड़ी होती है, लंबी अंगुलियां होती हैं और ब्रह्मा के समान सीधा लंबा इकहरा गात्र होता है। ये 3 लक्षण एक साथ मिलते, केवल जीव हत्या का त्याग कर, जीव हिंसा से विरत रहकर, दंड और शस्त्र का परित्याग करते, तो ये 3 चीज पाते हैं। आयत पढ़नी यानी वो चौड़ी एड़ी, लंबी अंगुलियां और ब्रह्मा के समान सीधा लंबा इकहरा गात्र। वे इस लक्षण से संपन्न रहते हुए यदि गृहस्थ धर्म की तरफ मुड़ते हैं तो चक्रवर्ती राजा समग्र पृथ्वी पर शासन करते हैं। और इस लक्षण के प्रभाव से क्या पाते हैं, वे दीर्घायु होकर चिरकाल तक जीवित रहते हैं। कोई शत्रुभूत पुरुष उन्हें मार नहीं सकता। राजा होकर वे पाते हैं। और बुद्ध होकर वे क्या पाते हैं, कोई भी शत्रुभूत, शमन, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मा, कोई भी अन्य उन्हें मार नहीं सकता। बुद्ध होकर यह प्राप्त करते हैं। भगवान ने कहा, अपनी मृत्यु तथा क्षय भय को देखकर वे जीव हिंसा से विरत रहे। इस सत्कर्म के प्रभाव से उन्होंने स्वर्ग सुख का चिरकाल तक भोगा। वहां से च्युत होकर उन्होंने यहाँ आकर उसी सत्कर्म के प्रभाव से 3 विशेष लक्षण प्राप्त किए: विस्तृत एड़ी, चौड़ी एड़ी, लंबी अंगुलियां और ब्रह्मा के समान लंबा छरहरा शरीर। इसके बाद होता है सत्तुसदता, छठा है भिक्षु तथागत पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में आकर नानाविध सुंदर स्वादिष्ट खाद्य, भोज्य, लेह एवं चोष्य पदार्थों का दान करते थे। उस पुण्य के प्रभाव से इस लोक में आकर 7 स्थानों में उभरा हुआ होना, ये महापुरुष लक्षण पाते हैं। ये 7 कौन से स्थान होते हैं? जैसे दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों कंधे, गर्दन, मांस का उभार होता है। वे इस लक्षण से संपन्न होकर यदि घर में रहते हैं तो चक्रवर्ती राजा। राजा होने पर इस लक्षण के प्रभाव से क्या मिलता है? सुंदर स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों का अतिशय प्रमाण में मिलता है। राजा होकर ये पाते हैं। बुद्ध होकर भी सुंदर स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ की प्राप्ति करता है। यह भगवान ने कहा। खाद्य, भोज्य, लेह, चोष्य, उत्तम स्वादिष्ट पदार्थों के दान रूप सत्कर्म के प्रभाव से स्वर्ग सुख चिरकाल तक भोगते रहते हैं और उनका शरीर 7 स्थानों में उभरा हुआ अत्यधिक सुंदर लगता है। उनके हाथ और पैर मृदु रहते, सॉफ्ट रहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के विद्वानों ने उसको इसका लाभ ही बतलाया है। इसके बाद है 7 और 8 कर
चरण मुदु जालता। भिक्षु, तथागत पूर्व जन्मों में मनुष्य योनि में जन्म लेकर दान, प्रिय वचन, उपकारक कृत्य और समानता का व्यवहार, ये चार यदि कोई बातें करता है, दान, प्रिय वचन, उपकारक कृत्य, समानता का व्यवहार, इन चार संग्राहक गुणों से अपने सहायक का संग्रह करते थे। इस सत्कर्म के पुण्य के प्रभाव से ये महापुरुष लक्षण प्राप्त होते हैं। उसके हाथ पैर सॉफ्ट, कोमल होते हैं और जाल युक्त होते हैं। अब आप देखेंगे ये जो दो अंगुलियां हैं उनके बीच में गैप नहीं होती, ऐसा जाल रहता है, तो जाल युक्त होते हैं। वे उन लक्षणों से युक्त होकर यदि गृहस्थ रहते हैं तो राजा होकर अपने सहायकों का संग्रह करते हुए समग्र पृथ्वी पर शासन करते हैं। राजा होने पर वे ब्राह्मण, गृहपति, नेगम, जनपद, कोषाध्यक्ष, सेनापति, द्वारपाल सभी परिजनों का संग्रह करते थे। और बुद्ध होने पर इनके भिक्षु, भिक्षुनियां, उपासक, उपासिकाएं, शमन, ब्राह्मण, मार, ब्रह्मा, इनका परिजनों का संग्रह करते, यह भगवान ने बताया। तो हाथ पैर सॉफ्ट होते हैं और दो हाथों के बीच में गैप नहीं होती, उसमें जाल रहता है, जैसे बतख के पास जाल रहता है, इस तरह से। इसके बाद उत्संख पाद उद्धग्ग लोमता, 9 और 10 है। तथागत किसी अपने पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में आकर जनता को अर्थयुक्त, धर्मयुक्त बातों का उपदेश एवं निर्देश करते थे। प्राणियों के हितार्थ, सुखार्थ, धर्म यज्ञ करते थे। इन सत्कर्मों के प्रभाव से ये दो लक्षण मिलते हैं। उत्संग पाद, ऊपर उठे हुए गुल्फों वाले पैर, और ऊर्ध्वाग्र लोम, यानी शरीर के ऊपर का जो लोम होता है वो ऊपर की तरफ उठे रहता है, जबकि साधारण लोगों के जो लोम होते हैं वो नीचे की तरफ झुके रहते हैं। ये विशेषता है। हमारे जो बाल होते हैं, लोम कहते हैं, वो भगवान के ऊपर की तरफ उठे रहते हैं, सामान्य लोगों के नीचे की तरफ। गुरुजी इन लक्षणों से समन्वित हो। स्लाइड में नहीं दिखाई दे रहा है। स्लाइड क्या चीज? ये स्लाइड जो है। अच्छा, स्लाइड। हाँ, नहीं, अभी आने की है स्लाइड। इसमें इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ, हो नहीं रहा है। एक मिनट। हमारा जो लक्षण चल रहा है 9 और 10। तो पूर्व जन्मों में बहुत जनों को अर्थ एवं धर्म संबंधी हितकर बातें बताई, प्राणियों के हित और सुख का दाता बना, मात्सर्य रहित होकर धर्म यज्ञ करता रहा। इस सत्कर्म के प्रभाव से सुगतिमय स्वर्ग लोक में चिरकाल तक वास कर पुनः इस लोक में आकर उन पुण्य कर्मों से उत्संग पादता, ऊर्ध्वाग्र लोमता, ये दो महापुरुष लक्षण प्राप्त कर जनता में उत्तम, अग्र, श्रेष्ठ, प्रमुख और प्रवर बने। इसके पश्चात एणी जंगता। भिक्षु, तथागत पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर जनता को सत्कार पूर्वक शिल्प, विद्या,
आचरण एवं कर्मों की शिक्षा इस तरह देते थे कि सीखने वाले इसे शीघ्र ही जान जाए, शीघ्र ही ठीक तरह से सीख ले, अधिक समय तक हैरान न हो। यानी भगवान कितने ही पूर्व जन्मों में आचार्य रहे और वे उनके शिष्य कैसे शीघ्रता से कोई शिल्प विद्या सीखे, ये प्रयत्न करते रहते थे। तब ये मिलता है एणी जंगता। एनी जंगता मतलब जो जांगे होती है, ये एनी, ये मृग होता है उसके समान होती है। मृग की जांगे कितनी सुंदर होती है। तो इस महापुरुष लक्षण को प्राप्त कर सकते। इस लक्षण के प्राप्त होने पर उनकी जांघें मृग के समान होती थी। इसके प्रभाव से यदि राजा होता है तो वो चक्रवर्ती राजा होकर योग्य तथा उसके अनुकूल वस्तुओं को शीघ्र प्राप्त करते हैं। बुद्ध होकर वे श्रमणों के योग्य, श्रमणों के उपभोग्य, श्रमणों के अनुकूल भोगों को प्राप्त करते हैं। यह चाहता है कि साधारण जनता कैसे थोड़े ही श्रम से शिल्प विद्या आचरण व्यावहारिक कर्मों की सीख ले। यह उनकी इच्छा होती थी जिसमें किसी को कष्ट न हो, अतः बहुत शीघ्र उन्हें वह सब कुछ सिखाता है। इसके बाद आता है सुखुम छविता। भिक्षु तथागत अपने किसी पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेकर सभी योग्य श्रमण ब्राह्मणों से यही पूछते थे, भंते मेरे लिए क्या कर्म कुशल है, क्या अकुशल है, क्या सदोष है, क्या दोष है, क्या सेवनीय है, क्या असेवनीय है, क्या करना मेरे लिए चिरकाल तक अहितकर होगा, क्या करना मेरे लिए चिरकाल तक हितकर या सुखकर होगा। इस सत्कर्म के प्रभाव से उन्होंने सुगतिमय स्वर्गलोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर इस लोक में आकर सत्कर्म के प्रभाव से उनका शरीर की त्वचा सूक्ष्म छवि के रूप में मिलती है, यानी शरीर के ऊपर और एक सूक्ष्म छवि होती है। ऐसा महापुरुष लक्षण प्राप्त किया। इस त्वचा की इस सूक्ष्म छवि से उनके शरीर पर धूल या मैल नहीं जमता। इस शुभ लक्षण से समन्वित होकर यदि वह राजा बनता है तो महाप्रज्ञ होता है। प्रज्ञा में उसकी समानता करने वाला लोक में अन्य कोई नहीं होता। काम भोगों के भोग में से उससे श्रेष्ठ कोई नहीं होता। बुद्ध होने पर इस लक्षण के प्रभाव से उन्हें क्या मिलता है, तो वे महाप्रज्ञ, अतिप्रज्ञ, आशुमति। प्रणाम आचार्य जी। मैं आपको बता सकता हूं कि इसको स्लाइड शो कैसे करें। मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नहीं, मैं बताता हूं आपको। तो ये जो आपका प्लस माइनस का नीचे जो राइट हैंड कॉर्नर में साइन था ना, हाँ हाँ माइनस साइन, उसके बाजू में जो बटन है, नहीं प्लस के साइड में नहीं, माइनस के बाजू में। हाँ जी, नहीं माइनस के, हाँ जी, हाँ, बस वो बटन को टच कीजिए। हाँ जी, बस ठीक है। ये हो गया जी, स्लाइड शो हो गया। हाँ, अब ये ठीक हो गया। हाँ, अब आप ऊपर नीचे के एरो से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये पा रहा है कि सूक्ष्म छविता, ऐसा महापुरुष लक्षण प्राप्त किया। त्वचा की इस सूक्ष्म छवि से उसका शरीर पर धूल या मैल नहीं जमता। इस शुभ लक्षण से समन्वित होकर यदि राजा बनता है तो वे महाप्रज्ञ होते हैं और प्रज्ञा में उनकी समानता करने वाला लोक में अन्य कोई नहीं होता। काम भोगों के भोग में उससे श्रेष्ठ कोई नहीं होता। बुद्ध होने पर इन लक्षण के प्रभाव से उन्हें क्या मिलता है, तब महाप्रज्ञ, अति प्रज्ञ, आशुमति, तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि और निर्वेदिक प्रज्ञा वाले होते हैं। निष्कर्ष यह है कि सभी प्राणियों में
प्रज्ञा में उनसे बढ़कर कोई नहीं। बुद्ध होकर ही कोई अन्य प्राणी ऐसी प्रज्ञा प्राप्त कर सकता है। उस पौराणिक स्थविरों ने यह व्याख्यान किया कि तथागत कुछ जानने की इच्छा से वृद्ध प्रवजितों के पास जाकर उनकी सेवा करके अपने कुशल के विषय में प्रश्न किया करते थे, उनके उपदेशों पर ध्यान देते थे। इस वृद्धों के सम्मुख जाकर प्रश्न रूप सत्कर्म के पुण्य के प्रभाव से मनुष्य होकर ये सूक्ष्म छवि होता है। लक्षणों की उत्पत्ति के ज्ञाता विद्वान कहते हैं, ऐसा पुरुष गृहस्थ में चक्रवर्ती राजा होकर संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करता है। न्याय करने में, अर्थों के अनुशासन और परिग्रह में उसके समान या उससे बढ़कर कोई नहीं होता। इसके बाद 13 है सुवर्ण। जैसा कि आप भगवान का शरीर देख रहे हैं, ऐसा भगवान का शरीर था, सुवर्ण काया थी। कहते हैं कि सोने की चादर भी ओढ़ते थे तो वो फीकी पड़ जाती थी, इतना सुंदर शरीर था। भिक्षु तथागत अपने किसी पूर्व जन्म में मनुष्य होकर सभी के साथ क्रोध रहित व्यवहार करते थे, किसी को भी दुख पहुंचाने का प्रयास नहीं करते थे। बहुत कहने पर भी वे न किसी से द्वेष करते थे, न वैर, न द्रोह। बहुत उद्वेग दिलाने पर भी वे न किसी से कुपित होते थे, भला ही कहते थे। किसी के साथ अपना क्रोध या द्वेष या दौर्मनस्य प्रकट नहीं करते थे, अपितु उन्हें समय समय पर सूक्ष्म, मृदु, अलसी, कपास, कोशेय, कंबल के बिछौने और ओढ़ने के वस्त्र देते रहते थे। इन सत्कर्मों के प्रभाव से वहां से च्युत होकर स्वर्गलोक में सुख भोगते हुए इस लोक में महापुरुष लक्षण सुवर्ण छविर वाला शरीर पाकर अवतरित हुए। यह इस महापुरुष लक्षण पाने वाले का शरीर सुवर्ण सदृश त्वचा वाला होता है। इस लक्षण से युक्त होकर यदि गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं तो चक्रवर्ती राजा होते हैं, और बुद्ध होकर क्या पाते हैं तो ये शरीर पाते हैं। पुराने स्थविरों ने कहा है, वे क्रोध रहित होकर उसी तरह सूक्ष्म और सुंदर वस्त्रों का दान करते थे जैसे पृथ्वी को सूर्य वर्षा द्वारा दान करता रहता है। उस दान के प्रभाव से यहाँ च्युत होकर स्वर्ग में विविध पुण्य फल भोगते हुए पुनः यहाँ आकर में इंद्र का कल्पतरु प्राप्त करता है। इसके बाद जो 14 है 14 कोशो भिक्षु तथागत कभी पूर्व जन्म में मनुष्य होकर चिरकाल तक बिछड़े हुए बहुत समय तक दूर गए ज्ञाति भाइयों को, मित्रों को, सहृदयों को, सखाओं को परस्पर मिलाने वाले रहते हुए माता को पुत्र से, पुत्र को माता से, पिता को पुत्र से, पुत्र को पिता से, भाई को भाई से, भाई को बहन से, बहन को भाई से मिलाकर प्रसन्नता अनुभव करते थे। वे उस पुण्य के प्रभाव से काल तक स्वर्ग सुख भोग कर वहां से च्युत होकर मनुष्य योनि में पाकर आकर ये वस्ती गृह मुत्तेन्द्रिय ये महापुरुष लक्षण प्राप्त करते हैं। इस लक्षण के प्रभाव से यहाँ गृहस्थ में रहते हुए चक्रवर्ती राजा होकर बहुत से पुत्रों वाले होते हैं। वे उनके पुत्र शूर, वीर, शत्रु सेना का मर्दन करने वाले हजारों की संख्या में होते हैं। बुद्ध होने पर वे भी बहुत से पुत्र यानी शिष्यों वाले होते हैं। उनके हजारों पुत्र अध्यात्म चिंतन में शूर, वीर एवं शास्त्र चर्चा में परमत विध्वंसक होते हैं, यह भगवान ने कहा। इसके बाद 15 और 16 है निग्रोध परिमंडल। भिक्षु तथागत पहले कभी किसी पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में आकर
जनता का अनुकूल संग्रह करने की इच्छा से उसकी समीक्षा करते हुए प्रत्येक के विषय में यह जानते थे यह इस योग्य है, यह इसके योग्य है, यह जानकर उसके लिए विशेष प्रयत्न करते थे। उस शुभ कर्म के कारण ये शरीर की न्यूग्रद परिमंडला वट वृक्ष की तरह शरीर का आयाम और व्याम भाग के समान होना और बिना झुके हुए अपने जानुओं को, घुटनों को, जोड़ों को अपने हाथों से मसलना, छूना, ये लंबे हाथ करना, ये मिलते हैं। ये आप देखेंगे इतने लंबे हाथ रहते हैं कि घुटनों को छुआ जा सकता है। तो ये कौन से कर्म करने पड़ते हैं? तो यहाँ बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति की समीक्षा करते थे, यह इस योग्य है, यह इसके योग्य है, और उसके अनुसार उसको वो विशेष प्रशिक्षण देते थे। इस कर्म के प्रभाव से ये न्योग्रद परिमंडला जितनी ऊंचाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है, और बिना झुके हुए अपने जानुओं को, जोड़ों को अपने हाथों से छू लेते थे। ये दो लक्षण मिलते हैं। इसके पश्चात 17, 18, 19 सिंह पुबद्ध कायो, ये तीन लक्षण मिलते हैं। भिक्षु तथागत अपने किसी पूर्व जन्म में मनुष्य शरीर प्राप्त कर अधिक से अधिक लोगों के लिए अर्थाकांक्षी, हितकांक्षी, कठिन कार्यों में सरलता चाहने वाले मंगलाकांक्षी होते हुए इनकी धर्म के प्रति श्रद्धा, शील, पुत्र पौत्र, त्याग, धर्म, प्रज्ञा, धन धान्य, खेत, घर द्वार, पशु पक्षी, परिवार, दास कर्मकार, नाते रिश्तेदार, मित्र, बंधु बांधव बढ़े, यह चिंतन करते रहते थे। यानी केवल जैसा पाली भाषा में बोलते हैं, फीतो भवतु लोकोच राजा भवतु धम्मिको, फीतो भवतु लोकोच, यानी लोग अपनी अपनी उन्नति करें, राजा धार्मिक हो, ये ऐसा चिंतन करते थे। यह सत्कर्म करने के कारण ये तीन लक्षण मिलते हैं कि उनके शरीर का छाती से ऊपर का भाग सिंह की तरह विशाल होता है, उनके दोनों कंधों के बीच का भाग भरा पूरा होता है, और ऊपर गर्दन वाला भाग समान परिणाम वाला होता है। इन तीन लक्षणों से युक्त होकर गृहस्थ रहते हुए चक्रवर्ती राजा बनता है, और वे कभी भी किसी भोग्य वस्तु की कमी नहीं रहती। बुद्ध होकर भी वे अपरिहान धर्मा ही होते हैं, और वहां भी उन्हें श्रद्धा आदि की कोई कमी नहीं होती। इसके बाद रसज्ञ संगीता, भिक्षु तथागत कभी किसी पूर्व जन्म में मनुष्य शरीर प्राप्त कर प्राणियों को किसी प्रकार का कष्ट न देते थे, न हाथ से, न ढेले से, न दंड से, न शस्त्र से। वे इस पुण्य कर्म के प्रभाव से उस देहपात के बाद चिरकाल तक स्वर्ग में दिव्य सुख भोग कर मानव पाकर जाने वाली धमनियों से युक्त चिन्ह वाले, आयुर्वेद शास्त्र मानता है कि जिस पुरुष की धमनियों में रक्त निरंतर ऊपर की तरफ समान गति से प्रवाहित होता है वह पुरुष स्वस्थ होता है। इसके बाद है अभिनील नेतना गोप खूमता। ये तीन चीजें मिलती हैं। भगवान की आंखें ये नीली थी, भौवें इंद्रधनुष के समान थी, और पलकें गाय के बछड़े के समान थी। ये कौन से कर्म करने से ये तीन लक्षण मिलते भगवान बताते हैं। भिक्षु तथागत अपने किसी पूर्व जन्म में मानव शरीर धारी होकर
न तो किसी को क्रोध या द्वेष के कारण आड़ी तिरछी या टेढ़ी नजर से न देखते थे, न किसी से द्वेष या दौर्मन्य से रखते थे, अपितु सरल या सीधे मन से प्यार भरी नजरों से सबको देखते थे। इस सत्कर्म के प्रभाव से ये लक्षण प्राप्त होते कि उनके नेत्र नील श्याम के होते हैं, उनकी पलकें गांव की तरफ। भगवान कहते हैं कि यदि कोई आड़ी तिरछी नजर से देखता है, राग से या द्वेष से देखता है, तो तिरश्चिन योनि में चला जाता है। तिरश्चिन यानी पशु पक्षियों की योनि में चला जाता है। तो तथागत न किसी को तिरछी न उल्टी नजर से न द्वेष से या दौर्मन से देखता है, अपितु सभी को साफ साफ स्नेह भरी प्यार भरी दृष्टि से सरलता पूर्वक शुद्ध मन से देखते थे। इस पुण्य के प्रभाव से सुगतिमय स्वर्गलोक में दिव्य सुख होकर पुनः इस लोक में आकर ये दो लक्षण महापुरुष लक्षण को प्राप्त कर सकते। इसके बाद है 19 शीश। तथागत अपने किसी पूर्व जन्म में मानव योनि में आकर कुशल धर्मों का आचरण में अनेक लोगों से श्रेष्ठ थे। कायिक वाचिक मानसिक सदाचार में दान शील उपोषित व्रत माता पिता की सेवा श्रमण ब्राह्मण के सत्कार में कुल के वृद्धों के सम्मान में तथा ऐसे ही अन्य सत्कार्य में श्रेष्ठ थे। इन सत्कर्मों के पुण्य के प्रभाव से पुनः इस मनुष्य लोक में आकर ये लक्षण मिलते हैं जो सिर के ऊपर बंधी हुई गोल पकड़ी के समान होता है। ये 19 शीशों जैसे ये इस तरह है कि इस लक्षण के प्रभाव से चक्रवर्ती राजा होते हैं और बुद्ध होकर वे भरा पूरा परिवार पाते हैं। भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाएं देव मनुष्य अनुसार नाग गंधर्व तथा इसी श्रेष्ठ प्राणी उनके अनुयायी होते हैं। बुद्ध होने पर इसे ये लक्षण का फल मिलता है। पुराने विद्वानों ने व्याख्यान किया है कि वह धर्म के सदाचरण में प्रमुख था, धर्मचर्या में निरंतर रत रहता था, जनता का प्रमुख था। इस पुण्य फल के प्रभाव से चिरकाल तक स्वर्ग सुख प्राप्त किया तथा मानव बनकर 19 शीशों महापुरुष लक्षण प्राप्त किए। इसके बाद है एक एक लोमता उन्ना भमुकंतरता। एक एक लोम भिक्षु तथागत कभी पूर्व जन्म में मनुष्य शरीर प्राप्त कर असत्य भाषण का त्याग कर असत्य भाषण से वीरत दूर रहते थे। इसके विपरीत सदा सत्यवादी सत्य पर आचरण करने वाले अचल विश्वस्त तथा जनता के सम्मुख एक ही तरह की बात बोलने वाले थे। द्विअर्थी कोई बात नहीं बोलते थे। इस पुण्य के प्रभाव से मानव लोक में आकर महापुरुष के लक्षण को प्राप्त है। उनके शरीर में एक एक रोमकूप में एक एक रोम यानी हमारा जो एक एक शरीर या पैर में जो एक एक रोम होता है उसमें एक एक रोम उत्पन्न होता है और उनकी भौवों के बीच शुभ ऊर्ना ऐसी जमी हुई मानो कोमल रुई हो से युक्त होकर गृहस्थ में रहते हैं तो चक्रवर्ती राजा और यदि गृह त्याग करते हैं तो बुद्ध बनते हैं। तो दंता सम दंता अविरल दंता 40 दांत थे, सफेद दांत थे और 2 दांतों के बीच में गैप नहीं होती। अविरल दंतो भिक्षु तथागत अपने किसी पूर्व जन्म में ये चुगलखोरी दुर्गुण का त्याग कर उनसे दूर रहते थे। इनसे फूट डालने के लिए यहाँ की सुनकर वहां नहीं कहते थे, न वहां की सुनकर यहाँ कहते थे। इसके बदले में वे कलह करते हुए को मिलाने वाले, मिले हुए को अधिसंगति करने वाले, एकता प्रेमी लोगों की एकता में आनंद में मानते हुए एकता कराने वाली वाणी बोलते थे। इस सत्कर्म के पुण्य के प्रभाव से इनको ये 40 दांत मिलते हैं। यानी केवल एक है चुगलखोरी के दुर्गुण से वीरत रहते थे। लोग मिलजुल के कैसे रहे इसी के लिए प्रयत्न करते रहते थे।
दो दांतों के बीच में गैप नहीं होती, तो भगवान बताते हैं कि दो मित्र है, आपस में फूट नहीं डालनी चाहिए। अगर फूट डालता है तो दो दांतों के बीच में गैप आती है। तो एकता में लोग कैसे जुड़े रहे, ऐसा ही प्रयत्न करते थे। तो ये अविरल दंतु। इसके पश्चात सफेद दांत कैसे होते हैं ये भगवान ने बताया। तो सम्यक आजीविका होनी चाहिए, यानी जो मिथ्या आजीविका है उसका त्याग कर, जैसे शराब का व्यापार, मांस का व्यापार, विष का व्यापार, अस्त्र शस्त्र का व्यापार, इस तरह की मिथ्या आजीविका से विरत रहते हैं तो ये सफेद दांत मिलते हैं। इसके बाद बहुत जिह्वा ब्रह्म सरता, बहुत लंबी जीभ और आवाज ऐसे ब्रह्मा के स्वर जैसी थी, कोयल जैसा पक्षी होता है, इस तरह की भगवान की वाणी थी। तो ये कौन से कर्म करने से ये मिलता है, भगवान बताते हैं तथागत कभी किसी पूर्व जन्म में मानव शरीर पाकर दूसरों के प्रति कठोर वाणी बोलना छोड़कर उस दुर्गुण से दूर रहते थे। अपितु वे ऐसी वाणी बोलते थे जो दूसरों को सुनने में कर्ण प्रिय हो, स्नेहमयी हो, हृदय को प्रफुल्ल कर देने वाली, सभ्य, सभी को सुनने को प्रिय, मनोहर लगने वाली हो। इस सत्कर्म के पुण्य के प्रभाव से बहुत लंबी जीभ और कोयल पक्षी की तरह मधुर स्वर ये पाते हैं। वे आक्रोश, कलह एवं निंदा वाले वचन नहीं बोलते थे, या ऐसे वचन भी नहीं बोलते थे जो तुमको कठोर या तीखे एवं पीड़ादायक हो, अपितु निरंतर मधुर स्वर में सुसंगत, सार्थक, मधुर वचनों का ही प्रयोग करते थे। वह मन को लुभावने, हृदयंगम एवं कर्ण प्रिय वचन ही बोलते थे। इस वाक सुचरित के कारण वे स्वर्गलोक में सुख भोगने वाले बने, और जब मनुष्य योनि में आते हैं तब ये दो लक्षण प्राप्त करते। तीसवा है सिंह हनुता। जैसे ये ठोड़ी होती है, सिंह के समान होती है। भगवान बताते हैं कि कभी तथागत अपने किसी पूर्व जन्म में मनुष्य होकर निरर्थक बात यानी बकवास, फजूल निरर्थक बकवास की वाणी के दुर्गुण से विरत रहते थे, अपितु समय पर बोलने वाले, यथार्थ वक्ता, सार्थक, धर्मवादी, विनयवादी होकर भावपूर्ण एवं किनारे लगाने वाले वाणी ही बोलते थे। इस सत्कर्म के प्रभाव से ये सिंह हनु, ये महापुरुष लक्षण को प्राप्त होते। समदंतता, सुसुप्तदर्थता, समान पंक्तिबद्ध दांत और सफेद दांत। भिक्षु तथागत कभी पूर्व जन्म में मानव शरीर पाकर मिथ्या आजीविका का परित्याग करते, सम्यक आजीविका से स्व जीवन निर्वाह करते थे। वे तराजू, तुला, बटखरे, नापतोल में की जाने वाली ठगी, उत्कोटन, रिश्वत, वंचन, धोखा, कृतज्ञता, कृतघ्नता, कुटिलता, छेदन, वधबंधन, डाका डालना, लूटना, रक्तपात आदि दुष्कर्म से विरत रहते थे। तब ये दो महापुरुष लक्षण से युक्त होते हैं। एक समान दांतों वाला होना, उसकी दाढ़ें शुक्ल होती है, सफेद होती है। तो ये 31 और ये 32 लक्षण हैं। सामुद्रिक शास्त्रों के विद्वानों ने कहा ऐसे पुरुष जिसके दांत और दाढ़ समान और शुक्ल हो, शुक्ल कुल के परिवारजनों से घिरा रहता है। यदि वह राजा होते हैं तो राजा होकर परिवारजनों से घिरा हुआ समग्र पृथ्वी मंडल पर शासन करता है। उसके राज्य के सभी ग्रामवासी एवं नागरिक सुखमय जीवन बिताते हैं। वह सभी का हितकारक होता है। यदि वह प्रवज्जित हो जाए तो उस जीवन में निष्पाप, निष्कलंक एवं भवबंधन से मुक्त होकर भय एवं विघ्न बाधा रहित सब कुछ देखने वाला होता है। बहुत से ग्रस्त प्रवज्जित उसका धर्मानुशासन मानने वाले होते हैं, उसके अनुशासन में रहकर अपने पापों को दूर कर डालते हैं। वह शुद्ध कुलोत्पन्न धर्म प्रेमी परिवारजनों से घिरा रहता है और मलकंटक एवं पापों की मलिनता को हटाता रहता है।
भगवान ने यह कहा। संतुष्ट होकर श्रोताओं ने, भिक्षुओं ने भगवान के भाषण का अभिनंदन किया। इस तरह ये 32 महापुरुष लक्षण पूर्ण हो जाते। किस कर्म से कौन सा शरीर पर लक्षण आता है ये भगवान ने बताया। अब 5-10 मिनट किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन चर्चा कर सकते हैं। जी गुरु जी, कुछ प्रश्न तो आए हैं और लोग बोल रहे कि आप वो पीपीटी थोड़ा शेयर कर देना। जी, ब्रह्मा का क्या तात्पर्य है गुरु जी? आपने से बोला था ना, ब्रह्मा जी ब्रह्मा का शरीर होता यानी है। उनका जो शरीर, हाँ, यानी सीधा लंबा एक छरा ऐसा बताया। यानी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल सीधा लंबा एक हरा गात्र शरीर मिलता है, न अधिक छोटा न अधिक लंबा। जी, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। वंदनामी बनते थे। प्रणाम गुरु जी। बोलिए। हाँ जी, बोलिए। ये तो जो 10 कुशल कर्म भगवान के हैं गुरु जी, ये सारे उसी में 32 पुरुष लक्षण समाये हुए हैं, यानी ये 10 कुशल कर्म ही बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी, ये प्रश्न ये था बनते जी कि अरे गुरु जी कि जो ये देवलोक में जब च्युत होकर के प्राणी जाता है तो वो केवल वहां पे अपने पुण्यों का सिर्फ भोग करता है या वहां पर फिर वो अपने पुण्यों में संवर्धन भी कर सकता है? मतलब कि अपने जैसे हम यहाँ पे दान देते हैं, त्याग करते हैं या साधना करते हैं, तो वहां पे भी कर सकते हैं कि नहीं करते हैं? केवल वहां पे पुण्यों का भोग होता है? वहां कोई कुशल कर्म नहीं कर सकते, वहां तो केवल अपने पुण्य का फल भोगते हैं। लेकिन कभी कभी जब कोई अहरंत रहते हैं या सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होते तो वो सेवा करके वो थोड़ा बहुत पुण्य कर सकते हैं। बाकी वह पुण्य का कोई क्षेत्र नहीं है, पुण्य का क्षेत्र केवल मनुष्य लोक में ही है। थैंक यू गुरु जी। नमस्कार गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी, जैसे आपने बताया कि वहां पे पुण्य नहीं कर सकते, तो क्या सिर्फ और सिर्फ मनुष्य लोक में पुण्य कर सकते हैं और किसी भी लोक में हाँ नहीं कर जी, सकते? हाँ जी, पुण्य जो है मनुष्य लोक में कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति देवता बनकर मरता है तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी सदगति हो कि तुम मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करो, क्योंकि ये जो पुण्य का क्षेत्र है मनुष्य लोक में ही होता है। जो पारमिताएं बढ़ाने का काम होता है केवल मनुष्य लोक में किया जा सकता है। तो वो देवता लोग बोलते हैं कि तुम्हें लाभ मिले, कोई मरता है, कि तुम्हें ये मनुष्य लोक मिलना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। मनुष्य लोक कितना महत्वपूर्ण है इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं। जी बंते जी। जी गुरु जी, इधर एक आया है, नमस्कार, क्या भगवान बुद्ध भी भिक्षु संघ की तरह मुंडन करते थे? नहीं, भगवान कभी मुंडन नहीं करते थे। जिस दिन भगवान ने ग्रह त्याग किया और पहली बार जब उन्होंने तलवार से अपने केस काटे और ऐसा गोल बना चूड़ामणि कहते थे, फिर वो हमेशा के लिए वैसे ही बने रहे। अच्छा, और प्रणाम गुरुजी, वंदनामी भंते। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी जी, मेरे जो दोस्त है वो अदर धर्म के है, उनकी बहुत इच्छा है बौद्ध धर्म की उपासना करना, मेडिटेशन करना उसको, लेकिन उनके जो फैमिली के मेंबर्स रहते हैं वो उनको करने नहीं देते। और दूसरा सवाल गुरुजी ये मेरा है, मेरी जो बीबी है और माँ है, उनके हमेशा झगड़े रहते हैं, उनका क्या कारण होगा? तो भी कारण है, सबको हमको धर्म सिखाना है। पहली बात तो सारे लोग धार्मिक हो जाएंगे तो आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। ये समस्या क्यों है समाज में, परिवार में, कि लोग धार्मिक नहीं है, इसलिए समस्या है। सभी के भीतर धर्म आ जाए तो भारत देश की सारी समस्या दूर हो जाए। सभी को धार्मिक जीवन जीना है, प्रयत्न करते रहें, उनको बोलिए। हाँ गुरुजी, लेकिन वो मानते नहीं है, मूर्ति पूजा करते हैं, बहुत बार उपवास करते हैं अलग अलग देव देवताओं के, समझने की